हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास। सुबह उठने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में और आज सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही है। एक्चुअली हवा रात से ही चल रही है और ये हवा देख कर ना मुझे बचपन की यादें आ गई। बचपन की क्या मतलब, जब हम लोग नानी के घर पर रहते थे तो जब गर्मियों की मतलब छुट्टियां लगती थी गर्मी की, तब अपने घर जाते थे पापा के घर पर और वहाँ पर हम लोग छत पर बिस्तर डालकर सोते थे। सुबह ऐसे ही बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती थी, बहुत मतलब सुकून भरी हवा, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा हर चीज़ से इस तरह से यादें जुड़ी हुई हैं ना, जैसे हर चीज़ कितने पीछे छूट गई, हम कितने आगे आ गए लाइफ में। मेरे साथ ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें फ़ील होती होंगी कि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे निकल गई है। कल मैं वेट कर रही थी तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड की कॉल नहीं आई थी और आज एकदम मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास ही मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी। इवन 6 बजे के पहले ही आ गई थी और रीज़न ये है कि मतलब सी रफ है और वहाँ जहाँ पर उनका सिप है तो कहीं साइड जाने वाला था किनारे पर। तो जो एंकर होता है, कुछ मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, जो बता देते हैं वही मैं भी जानती हूँ, तो वो सब निकालना होता है। तो रात भर काम करना पड़ा था उनको और फिर नेटवर्क मिल गया था तो उन्होंने फिर कॉल कर लिया था। 10 मिनट बात करने के बाद फिर उन्होंने रख दिया था क्योंकि रात भर जगे हुए थे तो 4 घंटे का टाइम मिला था सोने का। उसके बाद फिर से जाना था काम करने के लिए, इसलिए फिर मैंने भी रख दिया था और मैंने ब्रश किया, अपने लिए चाय बनाया और मैं भी आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। एक चीज़ नोटिस किया है कि जब भी हम लोगों को बात करनी होती है ना, तब बिल्कुल भी नेटवर्क मतलब इतना किचपिच करता है ना कि एक बात बोलेंगे रिकनेक्टिंग, फिर एक बात बोलेंगे फिर रिकनेक्टिंग, मतलब ढंग से बात हो ही नहीं सकती है। और जब मतलब बात नहीं करना होता है, टाइम कम होता है ना, तब प्रॉपर नेटवर्क पकड़ता है। फ़िलहाल अभी मैं आगे मतलब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं टाइमर कैसे स्टार्ट करती हूँ, कैसे चालू करते थे यहाँ पर, इसीलिए मैंने चालू करके दिखा दिया। वैसे मैं आप लोगों के साथ अब शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि प्रॉपर मैं टाइमर का यूज़ कर नहीं पाती हूँ और पूरे दिन का मैं वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अब वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। वैसे मैं टाइमर लगा कर पढ़ती हूँ और शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ कि 6 से 6.5 घंटे की पढ़ाई आजकल बड़े मुश्किल से मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। और इसके पीछे ये भी रीज़न है कि ना मैं ज़्यादा वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ती। जैसे सुबह मैंने थोड़ा सा बना लिया, उसके बाद मैं खाना पीना बनाती रहती हूँ या फिर सार्वी का कोई काम करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा बना कर रख दिया तो मुझे एडिटिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर जब मैं नहा कर आती हूँ खाना खाकर, उसी टाइम वॉइस ओवर कर लेती हूँ और फिर अपलोड भी कर देती हूँ शाम के टाइम का टाइमर लगाकर। अगर आप लोग बोलेंगे तो दोपहर तक ही मैं पोस्ट कर दिया करूँगी, इसीलिए फिर मैं टाइमर का यूज़ पूरा दिन मतलब मोबाइल में नहीं दिखाती हूँ, अपने वीडियो में यूज़ मैं अभी भी करती हूँ। आज सुबह लगभग 1.25 घंटे के आसपास जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, तो इंग्लिश पेडागोजी में जितना क्वेश्चंस आता है, मैंने जो सचिन अकेडमी पर बैच परचेज़ किया है तो वहाँ से कंप्लीट किया। जैसे नॉम चॉम्स्की, वैगोत्स्की, पियाजे, B.F. स्किनर और जेम्स एशर, तो ये सारे जो भी मतलब वैज्ञानिक हैं, इन लोगों का जो भी टॉपिक था, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो सारा मैंने आज पढ़ लिया। उसके बाद वहीं पर मैम जो पढ़ाती हैं, नीनी मैम, तो वहाँ पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाई थी, तो एक क्लास मैंने वो भी देखी थी। और मैं बता दूं कि मैं लाइव क्लासेस नहीं देखती हूँ, मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखती हूँ, तो स्पीड बढ़ाकर देखती हूँ तो जल्दी कवर हो जाता है। ये लगभग 3 वीडियोज़ में थे सारे वैज्ञानिक एंड एक क्लास थी प्रैक्टिस करने की। तो ये 4 क्लासें मैंने कंप्लीट करी थी लगभग 2 घंटे के आसपास। और फिर मैं उठ गई थी और मैंने सार्वी के लिए दाल चढ़ाया और फिर दूध वाले भैया भी आ गए थे, कूड़ा फेंकना होता है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं सुबह, इसलिए फिर मैं उठ गई थी। फ़िलहाल अभी सार्वी उठी नहीं थी, अगर मैं चाहती तो थोड़ी देर और भी पढ़ सकती थी, बट मुझे मतलब कूड़ा फेंकना था तो उठना ही पड़ा, मतलब काम आ गया था इसलिए उठना पड़ गया। उसके बाद फिर मैं पहले खाने पीने का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, सार्वी उठ जाती हूँ, उनके काम कंप्लीट कर लेती हूँ, रूम साफ़ कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, कपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं खाना पीना जो भी खाना पीना होता है खा लेती हूँ, वीडियो का वॉइस ओवर कर लेती हूँ। रात में मैं ही एडिटिंग कर लेती हूँ, जब लेटने जाती हूँ तो उसी टाइम सारे वीडियोज़ को ऐड कर लेती हूँ। तो ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ सार्वी के साथ भी अब मैं पढ़ाई करूँ। और एक चीज़ और, अब मैं उनको मोबाइल देना भी स्टार्ट कर दी हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्या करूँ, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इतनी दूर आ गई, इतना बड़ा स्टेप भी ले लिया अपनी लाइफ में, और अगर अब भी मैं ना पढ़ पाऊँ तो सब बेकार ही है। इसलिए अब मैं मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है कि जिसमें मैं उनको बिजी रखूँ। कोई भी मतलब गेम दे दूँ उनको खेलने के लिए, मैंने गाड़ी भी मंगा दिया, बट एक इंसान उनको चाहिए ही जो उनके साथ खेले। तो ज़्यादा देर तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में मैं ले भी लेती हूँ। तो अब मैं मोबाइल मतलब 2 दिन हो गया, 2 दिन से दे रही हूँ, और समझ लीजिए कि 2 साल तक मैंने बिल्कुल भी इनको मोबाइल नहीं देखने दिया है। बस वही जब से खाना स्टार्ट किए हैं, मुझे लगता है यही जब से मैं वीडियोज़
स्टार्टिंग की वीडियोस में तो देखिए आप लोग कैसे मैं पटक कर इनको पैर से दबाकर पिलाती थी। मुझे लगता है दिवाली के बाद से मैंने मोबाइल दिखाकर खाना पीना मतलब दूध पिलाना इनको स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करती थी। तो फ़िलहाल अब क्या करूं, अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, इसलिए मोबाइल दे रही हूं। और दिन में भी मैं कोशिश करती हूं कि 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करूं। 4 घंटे तो नहीं हो पाता है, पर फिर भी 2.5 घंटे 3 घंटे तो हो ही जाते हैं आराम से। अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो समझाने पर भी नहीं समझती हैं। अगर इनके साथ मैं 6 घंटे की भी पढ़ाई कर लेती हूँ पूरे दिन में तो वो भी मेरे लिए इनफ है। और रही बात मतलब सिर्फ सीटेट की पढ़ने की, तो मैं सिर्फ सीटेट का नहीं पढ़ रही हूँ, मैं साथ ही साथ जीएस भी पढ़ रही हूँ। आप लोगों के साथ मैं बराबर शेयर भी करती रहती हूँ कि कब मैं क्या पढ़ रही हूँ। और बहुत सारे लोगों के अभी भी कमेंट्स आते हैं कि अभी तक उन्होंने सीटेट के लिए ही पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है। तो सोचने वाली बात ये है ना कि अगर सीटेट के लिए अभी तक सोच रहे हैं, अब समझ लीजिए उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। 60 दिन से भी कम दिन का टाइम अब बचा है। 7 जुलाई को पेपर ही रहेगा और ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो 8 मई हो गया है। तो समझ लीजिए कि इसमें से भी 2 दिन कम कर लीजिए। देखिए घर पर दिक्कत है, परिवार में दिक्कत है, पर्सनली प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना पार्ट हैं लाइफ की। अब इन सब चीज़ों से आप लोग कभी दूर नहीं हो सकते। आप लोग क्या, मैं भी कभी दूर नहीं हो सकती है। कुछ स्टेप ले सकते हैं जिससे कि हाँ हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, बट अब इन चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता है। आज पढ़ने के लिए नहीं टाइम मिल रहा है ना, कल को जब जॉब हो जाएगी ना तब भी चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। हाँ ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी जॉब होने के बाद, पर चीज़ें फिर भी कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं। चेंजेस पता है कब आते हैं, जब लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है देखने का। तो जॉब के बाद एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा ना कि आप अपने आप में बहुत खुश रह पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंज भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चेंज ही नहीं होता है। लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा आपके प्रति। आप अपनी चीज़ों के लिए खुद से कोई डिसीज़न ले पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं प्लस पॉइंट, एंड बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे कि आप जॉब करके आएंगे एंड घर की भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, बाहर की भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। आज आपको लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ों के बीच में पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बट यही सोचिए, अपने आप से पूछिए कि अगर कल को आपकी जॉब हो जाएगी तो एटलीस्ट 8 घंटे की जॉब होती है। आने जाने का टाइम अलग से पकड़ लीजिए, थकान अलग से पकड़ लीजिए। क्या अपना बच्चा किसी और को दे देंगी, और दे भी देंगी पूरे दिन के लिए, तो क्या आने के बाद बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगी, बच्चे का काम नहीं करेंगी, या फिर घर का काम नहीं करेंगी, बनाएंगी खाएंगी नहीं, अपने कपड़े वॉश नहीं करेंगी, क्या नहीं करेंगी? सब कुछ करना पड़ेगा। बस एक है कि आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बन जाएंगी तो आप अपनी चीज़ें खुद से कर पाएंगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये सब मत सोचिए कि अभी कैसे स्टार्ट करें, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स ना कभी नहीं ख़त्म होती। कहते हैं ना कि इच्छाएं कभी भी मनुष्य की समाप्त नहीं हो सकती हैं, ये पूरी उम्र चलती रहती हैं। तो ये सब सोच कर फालतू टाइम मत वेस्ट करिए। अगर एग्ज़ाम देना है, लाइफ में कुछ करना है, तो कुछ डिसीजंस एंड मेहनत करनी पड़ेगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और लीजिए पढ़िए। सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम नहीं पास करना है, मैं बार बार बोलती हूँ कि जीएस भी पढ़ते रहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी एग्ज़ाम आप दें तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल पाए। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। और दिन में मैंने पढ़ाई किया था तो वीडियो नहीं बनाया था, ये रात की वीडियो थी, और उसके बाद मैं जा रही थी सोने। आज के लिए बस इतना ही।